गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज आप लोग को 3.1 जो एसएफ से चल रहा था आज आप लोग को क्लियर होने जा रहा है। ठीक है, आप लोग 6 तक या 7 तक कल बतला दिया गया था। आज 8 से होगा। ठीक है, अभी भी है 8 है 9 है 10 है 11 है, यानी 4 क्वेश्चन के अंतर्गत कितना क्वेश्चन होगा इसका कोई गिनती नहीं है, लेकिन पढ़ रहे हैं आप लोग एसएफ से, तो यही किस्मत समझिए जो एसएफ का वीडियो बन रहा है। समझ गए? आज आप लोग को कोशिश करते हैं क्लियर करने का। देखते हैं पहले का वाला तो आप लोग देख देख करके पूरा एकदम कमेंट क्या कहता है, लाइक सब्सक्राइब करिए दिए हैं। 9th क्लास तो कितना सुंदर बच्चा सब है, पता है ना। आज नहा करके आए हैं कि नहीं क्लास में? हो सब आज में आए हैं, आज नहीं गड़बड़ाइएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। उतबो ने हंसी उतबो सुंदर दांत ने है आप लोग का बाकल सब। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। कुछ बोलना है कि नहीं? कृष्णा को तो कुछ जरूर बोलना है और नहीं बोलना है। चलिए ठीक है, कहता है निम्नलिखित में बहुपद बहुपद px का मान a पर ज्ञात करें। px का मान a पर ज्ञात करें। देखिए यही दिया हुआ है क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में बहुपद px का मान a पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब सब में a दिया हुआ है, तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या बैठाना है? a का मान बैठा देना है। सिंपल सी बात है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ है px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन यही दिया हुआ है। अब हम लोग को आगे भी कुछ दिया हुआ है। देखिए a इक्वल टू -2 दिया हुआ है, तो कहता है px का मान a पर ज्ञात कीजिए, यानी जहां जहां पर x है वहां पर क्या बैठा देना है? a का मान, यानी a और a का मान। क्लियर है? देखते हैं। देखिए यहां पर पहले a का मान कितना? 2, 3 गुने -2 का स्क्वायर प्लस 8 और फिर यहाँ पर -2 प्लस 4 हो गया। तो 3 गुने 2 दूनी 4 घटे 8 दूनी 16 प्लस 4, तो 4 तिया 12 घटे 16 जोड़ 4, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस 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 होता है। तो 12 और 4 16 घटे 16 बराबर क्या आया? 0। ए का मान क्या निकल गया यहाँ पर? एक तरह से कोई दिक्कत समझने में? लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए 8 का ये पहला हुआ, 8 का पहला। अब देखते हैं 8 का दूसरा। 8 का दूसरा क्या कहता है? सो देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 और a बराबर दिया हुआ है -3। देखिए लिखेंगे p -3, यहाँ पर लिखेंगे -3 का स्क्वायर जोड़ -3 घटे 6, तो 3 का स्क्वायर कितने? 3 तिया 9 प्लस माइनस 6। देखिए 9 घटे 9 यानी 0। देखते जाइए। अभी हम आप लोगों को बतला रहे हैं 8वां ना। 8वां का पहला का आंसर 0, दूसरा का आंसर 0। अब देखते हैं तीसरा क्या कहता है। देखिए तीसरा में क्वेश्चन है आपको px इक्वल टू x³ माइनस px माइनस 2x है ना, 2x प्लस 2 a इक्वल टू दिया हुआ है -1। देखिए
ये क्वेश्चन उम्मीद है जो आप लोग से बन जाएगा, लेकिन एक बतलाते हैं आप लोग को। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे -1 इक्वल टू -1 का क्यूब -2 इंटू -1 उसके बाद +2। देखिए यहाँ पे आते चला जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। ये देखिए -1 और +4, यानी इसका आंसर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। है क्या? है। तो चौथा क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। देखिए px इक्वल टू दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस x माइनस 1 और दिया हुआ है a इक्वल टू -1। जैसे आप लोग को पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बतलाए हैं, सेम वैसे ही चौथा क्वेश्चन भी बनेगा। सभी आदमी ध्यान देंगे, जैसे इसका पहला बना है, दूसरा बना है, तीसरा बना है, वैसे ही इसका चौथा क्वेश्चन बनेगा। चौथा का आंसर क्या आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक ना। पहला, दूसरा, तीसरा जैसे बना है वैसे ही इसका चौथा क्वेश्चन भी बनेगा। और चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या आता है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब चलेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर 8 नंबर क्वेश्चन में कहीं से अगर कोई दिक्कत होगा तो ये भी आप लोग बताइएगा। अभी चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि px इक्वल टू दिया हुआ है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि px इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 4 तथा q x इक्वल टू दिया हुआ है x³ प्लस 1 x³ प्लस 1 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप से, यदि px इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 4 तथा qx इक्वल टू x³ प्लस 1 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है, आइए p1 इंटू q1 पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा में दिया हुआ है p1 बाई q1 और तीसरा में दिया हुआ है p2 प्लस q2। देखिए मान यही निकालना है, यानी पहला वाला में क्या बैठाना है 1 1, दूसरा में क्या बैठाना है 1 1 और तीसरा में क्या बैठाना है 2 2। ठीक है, आपको px का भी वैल्यू दिया हुआ है और qx का भी वैल्यू दिया हुआ है। देखते हैं कैसे बनता है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यह जगह से हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, p1 ठीक है इंटू q1। देखिए यहाँ पर बैठाना चालू करेंगे हम 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, ये हो गया एक जगह। ठीक है, इंटू कर दीजिए और इसमें कर लीजिए 1 का क्यूब प्लस 1। ठीक ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 4 और इंटू का मतलब हाँ दीजिए ना, हटाइए ना, 1 प्लस 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 और 1 5 घटे 5 और यहाँ पर 1 1 2, तो 5 में से 5 गया 0 2, यानी एक आंसर क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो यानी पहला का आंसर क्या निकलना चाहिए 0, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग इसका दूसरा लेकर के। देखिए दूसरा में दिया हुआ है आपको p1 बाई q1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4 बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1। देखिए 1 माइनस 5 प्लस 4 बाई 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 बाई 2 यानी 0 बाई 2 और इसका आंसर 0। देखिए दूसरा का आंसर हुआ ये। और तीसरा में कह रहा है 2 बैठाने के लिए, तो सबसे पहले तो जैसे ये दिया हुआ है
देख रहे हैं सब आदमी, जैसे दिया हुआ है सेम यही काम करना है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन, P2 प्लस Q2 है ना। देखिए अब कहता है आपको लेने के लिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4 हो गया। अब प्लस यहाँ पर ले लेंगे हम 2 का क्यूब प्लस 1, ठीक ना। देखिए 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 घटे 5 दूनी 10 और प्लस 4 होगा। जोड़ का चिन्ह दे दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 जोड़ 1, सही है। अब चलिए 4 4 8 घटे 10 और यहाँ पर ले लीजिए 8 1 9 हो गया। तो कितना -2 और प्लस 9 यानी सीधे 7 है क्या। देखिए इसमें 0, इसमें 7 और इसमें भी 0। अगर 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, अगर 9 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 9 नंबर क्वेश्चन में पहला का आंसर 0, दूसरा का आंसर 0 और तीसरा का आंसर 7 निकलता है। सामने में आप लोग को दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, यही आपको 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन यही है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका यही है, 9 नंबर क्वेश्चन यही है। 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग को, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, पहले लिखते हैं सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, संगत बहुपद के शून्यक हैं। देखिए क्वेश्चन है सत्यापित कीजिए कि यानी सिद्ध कीजिए कि दिखाए गए मान यानी x का जो मान दिया हुआ है वह दिए गए बहुपद यानी जो दिया गया है संगत बहुपद कई शून्यक है। ये जांच करना है प्रत्येक स्थिति में। देखिए एक एक करके इसको बनाते हुए चलेंगे हम। Px इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 1 और x इक्वल टू दिया हुआ है -1/3। देखिए जब ये दिया हुआ है तो यहाँ पर लेंगे हम -1/3 इक्वल टू 3 इंटू -1/3 और प्लस 1। देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, -1 प्लस 1 माइनस प्लस 0 आ गया। क्या इसका आंसर 0। देखिए पहला क्वेश्चन क्लियर है। इसका दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है Px इक्वल टू x स्क्वायर -1 और x इक्वल टू दिया हुआ है 2 मान। तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 यानी 0। अब लेंगे हम -1, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं P -1, ये वाला ले रहे हैं। एक बार तो 1 लिए थे 0 आ गया, अब -1 लेते हैं। देखिए -1 का स्क्वायर अब -1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -1 यानी दोनों स्थिति में क्या आ गया 0। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कहता है Px इक्वल टू दिया हुआ है आपको x स्क्वायर और x इक्वल टू दिया हुआ है 0। बड़ा आसान क्वेश्चन सब है। वैसे आप लोग को इसका एग्जाम्पल पूरा बतला दिए थे, लेकिन फिर भी आ रहे हैं बतलाने के लिए। देखिए यहाँ पर 0 का स्क्वायर कर लेंगे यानी 0 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला कीजिएगा तो फट्टा चार्ज होगा, वरना हल्ला मत कीजिए। देखिए दिया हुआ है Px प्लस Q और x इक्वल टू दिया हुआ है आपको -P/Q है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे -P/Q इक्वल टू P इंटू -P/Q उसके बाद प्लस Q।
देखिए इस टाइप से दिया हुआ है। ओह सॉरी, क्यू बाई पी दिया हुआ है, समझ गए। देखिए ये दिया हुआ है आपको क्यू बाई पी, क्यू बाई पी, क्यू बाई पी। अब देखिए पी से पी कैंसिल, माइनस क्यू और प्लस क्यू, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर भी 0। चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन में क्या कहता है, सो देखिए कहता है पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर, दिया हुआ है आपको पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर और x इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और लेते हैं 4 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, यानी 0। अब देखिए छठा क्वेश्चन, पी वाई इक्वल टू दिया हुआ है, पी वाई इक्वल टू दिया हुआ है आपको वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 और y इक्वल टू दिया हुआ है आपको, ठीक है 1,4। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस है, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए इस टाइप से दिया हुआ है 1,4, तो y छुपा हुआ है। पहले देते हैं यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4। देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 4, यानी 5 माइनस 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0। अब लेते हैं हम लोग 4, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करते हैं माइनस 5 इंटू 4 और प्लस 4। देखिए इतना ही में हटाते हैं 4 चौका 16 घटे 5 चौक 20 और प्लस 4, तो 20 घटे 20, यानी एक आंसर क्या हो जाएगा 0। देखिए थोड़ा कंजेस्टेड में वहाँ पे लिख दिए हैं, अगर आप लोग को नहीं दिखाई देता होगा तो अब तो लगभग दिखाई दे देना चाहिए, ठीक है। देखिए ये हुआ आपको 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन के बाद आप लोग को चालू होगा, 10 नंबर भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको केवल सत्यापित करना था जो 0 आता है या नहीं आता है, तो लगभग में सबका तो 0 आइए गया, सबका 0 आ गया। आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। हाँ, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये है आप लोग को। अब यहां से पहला क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है, सो देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 होगा, लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। शून्य के निकालना है तो बराबर शून्य कर दीजिए। एगो तरीका ये हुआ, देखिए दूसरा में थोड़ा तरीका बदल देते हैं। लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, तो ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। कहता है शून्य के ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अगर शून्य के ज्ञात करने के लिए कहेगा तो बराबर शून्य दे देंगे। देखिए तो 2x इक्वल टू कितना 5, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 5/2। हो गया ना, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसका तीसरा क्या कहता है, तीसरा तो सेम है, जैसे दूसरा है वैसे तीसरा भी है। चौथा देखते हैं, तीसरा चौथा दोनों दूसरा तीसरा सेम है। चौथा देखिए पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपको 3x माइनस 6, क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/3 यानी 2। क्या अरे बतला रहे हैं 3 मतलब 4, लेकिन 3 में इसलिए लिखे क्योंकि 2 और 3 दोनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए हम लिख लिए हैं 3 में, ठीक है ना।
देखिए 4 नंबर में कह रहा है आपको पी एक्स इक्वल टू 5x है ना, तो लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 0, शून्य के निकालना है तो x इक्वल टू हो जाएगा 0/5 यानी 0 हो गया ना। देखिए 7वां क्वेश्चन, 7वां क्या कहता है पी एक्स इक्वल टू ना, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ p प्लस, हाँ कौन सी 4 के बाद 5, चलिए अब कोई दिक्कत, क्लियर है, इतना दिया हुआ है ना, तो लिख सकते हैं p प्लस q इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू माइनस q होगा, कुछ और दिया हुआ होगा भाई। भैया हम देखिए 7 नंबर हम कोनो गलत नहीं लिखे थे, 5 नंबर हम क्वेश्चन नहीं लिखे था बाकल से। देखिए 5 नंबर पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ क्या है, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपको x प्लस 1, क्या दिया हुआ है x प्लस 1, तो लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 हो गया। छठा देखिए लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू, यह क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, देखिए पी एक्स प्लस क्यू होना चाहिए, लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो पी एक्स इक्वल टू माइनस क्यू, इसीलिए x इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी, और है क्या बात खत्म। देखिए इस तरह आप लोग को ये चैप्टर आज क्लियर होता है। एगो क्वेश्चन यहाँ पर देखते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा, यहाँ वाला जो क्वेश्चन है 2 नंबर और 3 नंबर दोनों क्वेश्चन सेम है, 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है, इसलिए आप लोग को हम 3 नंबर क्वेश्चन बनाए ही नहीं, 3 नंबर में 4 नंबर वाला क्वेश्चन घुसा दिए, ठीक है। और इस तरह आप लोग को 3.1 स्टूडेंट फ्रेंड से आप लोग को क्लियर होता है क्लास 9। आप लोग ठीक है देखते रहिए अच्छा से और बनाते रहिए, समझ गए। दूसरी बात, आप लोग एनसीईआरटी का प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना आप लोग को एसएफ में बतला दिया गया है और एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज, तो आप लोग को एनसीईआरटी पूरा बन जाना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो तो बनेगा यूट्यूब पर आप लोग को एसएफ से ही, लेकिन पढ़ाई चलेगी क्लास में आप लोग को कुछ दिन के बाद से एनसीईआरटी से। तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो एनसीईआरटी से बनाते रहिएगा, ये नहीं जो सर आप फिर शुरू से बनाइए एनसीईआरटी, बड़ा परेशानी में हम लोग पड़ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं फिर हम अगला क्लास में मिलते हैं आप लोग से, आज भर के लिए बाय।